हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे परचेज रिटर्न प्रोसेस की। तो परचेज रिटर्न प्रोसेस काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। परचेज रिटर्न के दो ऑप्शन बेसिकली होते हैं, एक गुड रिटर्न का और एक होता है एपी क्रेडिट मेमो का। तो काफ़ी कंफ्यूजन होता है यूज़र्स को कि मैं गुड रिटर्न बनाऊंगा तो फिर एपी क्रेडिट मेमो क्यों बनाते हैं, और अगर एपी क्रेडिट मेमो हो तो एसएपी ने गुड रिटर्न का ऑप्शन क्यों दे रखा है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आइए एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। तो होता क्या है एसएपी बिजनेस वन में, जब हम किसी भी मटेरियल को परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में जीआरपीओ करते हैं, जीआरपीओ के बाद हम एपी इनवाइस करते हैं। नॉर्मली दो प्रोसेस होते हैं परचेज ऑर्डर के बाद। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर आपका परचेज ऑर्डर से आपने जीआरपीओ क्रिएट कर लिया, मतलब गुड रिसिप्ट पीओ आपने डॉक्यूमेंट बना लिया, उसके बाद आपका मटेरियल क्यूसी में गया, उन्होंने क्वालिटी चेक करी और क्वालिटी चेक करने के बाद पता चला कि ये मटेरियल खराब है, हमारे हमारे पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं करता है, और अभी तक आपने सिर्फ जीआरपीओ का डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, एपी इनवाइस उसकी नहीं बनाई है। तो जीआरपीओ के टाइम पे मैंने पिछली वीडियो में, आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, जीआरपीओ के टाइम पे सिर्फ इन्वेंट्री का इम्पैक्ट पड़ता है, जबकि एपी इनवाइस क्रिएट करने के बाद आपका वेंडर के फाइनेंशियल्स भी क्रेडिट हो जाते हैं। तो अभी का केस जो है वो आपने सिर्फ जीआरपीओ क्रिएट किया है। तो जीआरपीओ तक अगर आपने डॉक्यूमेंट बनाए हैं तो उसके बाद आपके दो प्रोसेस होते हैं रिटर्न के। जीआरपीओ के बाद आप गुड रिटर्न रिक्वेस्ट डाल सकते हो, और गुड रिटर्न रिक्वेस्ट के बाद आप गुड रिटर्न का डॉक्यूमेंट बना सकते हो। और अगर आपने रिटर्न रिक्वेस्ट नहीं डालनी है तो जीआरपीओ के बाद आप सीधा गुड रिटर्न का डॉक्यूमेंट बना सकते हो। यहाँ पर आपकी इन्वेंट्री डेबिट होगी जीआरपीओ के टाइम पे, और गुड रिटर्न के टाइम पे आपकी क्रेडिट हो जाएगी। बाय द वे, आपने अगर जीआरपीओ के बाद एपी इनवाइस का डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है, तो एपी इनवाइस से आपको रिटर्न रिक्वेस्ट, मतलब गुड रिटर्न रिक्वेस्ट आप बना सकते हो। गुड रिटर्न रिक्वेस्ट बनाने के बाद आप एपी क्रेडिट मेमो भी बना सकते हो, और एपी क्रेडिट मेमो अगर आपको बनाना है तो आप एपी इनवाइस से डायरेक्ट एपी क्रेडिट मेमो भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस फ्लो है। आज मैं जीआरपीओ के अगेंस्ट में रिटर्न करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक परचेज ऑर्डर क्रिएट कर लेता हूँ, पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा। मैंने एक पार्टी ले ली, मैंने माउस ले लिए। मान लो मैंने 100 माउस का ऑर्डर दिया था, 300 रुपये प्रति पीस के हिसाब से, और मैं इस ऑर्डर को सिंपल सा ऐड कर लेता हूँ। मैं अपने इस ऑर्डर पे गया और मैंने गुड रिसिप्ट पीओ का डॉक्यूमेंट बना लिया, कॉपी टू किया, सारी डिटेल ऑटो फिल हो गई और मैंने इसको ऐड कर लिया। अब आप देखोगे कि जो जीआरपीओ मैंने अभी ऐड किए, इसके फाइनेंशियल्स इम्पैक्ट क्या हुए। मैं इसको कॉपी टेबल करके रख लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारे जीआरपीओ के टाइम पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट। उसके बाद अब मैं बनाऊंगा, अब मेरा जीआरपीओ हो गया, माउस हमारे स्टॉक में आ गए, हमारी कंपनी के अंदर मटेरियल पहुंच चुका है। अब माउस की इंस्पेक्शन हुई और सारा पैरामीटर्स पे चेक किए गए। अब पता चला ये वेंडर से जो भी मटेरियल रिसीव हुआ है वो खराब है। अभी मैंने इसकी एपी इनवाइस नहीं बनाई है। ठीक है, तो इस केस में जिसने इंस्पेक्शन की कंपनी के अंदर, वो क्या करेगा, गुड रिटर्न रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, इस पार्टी से जो भी मटेरियल आया था कॉपी फ्रॉम करेंगे गुड रिसिप्ट पीओ। जो भी जीआरपीओ मैंने करी है जिससे मटेरियल इन हुआ था उसको मैं यहाँ से कॉपी करके फिनिश कर लेता हूँ। ये हमारी रिक्वेस्ट है, यहाँ से कोई फाइनेंशियल एंट्री नहीं जाएगी। मींस कि जिसने भी इंस्पेक्शन किया उसने परचेजिंग डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट डाली कि जो भी मटेरियल आपके पास आया था वो सही नहीं है, आप कृपया इसे रिटर्न कर दें। तो हमने गुड रिटर्न रिक्वेस्ट बनाया और इसको सिंपली ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जब परचेज डिपार्टमेंट ने देखा कि एक रिक्वेस्ट आई है, तो वो गया गुड रिटर्न पे
अपना वेंडर सिलेक्ट करेगा। वेंडर सिलेक्ट करने के बाद जो भी रिक्वेस्ट बनी थी रिटर्न करने के लिए, कॉपी फ्रॉम करके गुड रिटर्न रिक्वेस्ट आप क्लिक करोगे तो जो भी रिक्वेस्ट बनी थी वो आ गई। अगर रिक्वेस्ट नहीं डाली जाती है तो आप डायरेक्ट जीआरपीओ से भी मटेरियल आप वापस कर सकते हो। तो मैंने गुड रिटर्न रिक्वेस्ट डाली थी, मैं इस रिक्वेस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद इसके आप फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखो। ठीक है, आइए डॉक्यूमेंट ऐड कर लेते हैं। तो गुड रिटर्न मैंने बनाया और यहाँ पर सिंपल सर पहले मैंने जीआरपीओ के अगेंस्ट में रिक्वेस्ट डाली, रिक्वेस्ट के बाद मैं गुड रिटर्न का डॉक्यूमेंट पंच कर रहा हूँ। ये हमारा डॉक्यूमेंट पंच हो गया। अब इन दोनों का फाइनेंशियल इम्पैक्ट भी देख लेते हैं। जब मटेरियल आया था तो इस अकाउंट जीआरएनआई अकाउंट में क्रेडिट हुए थे 30,000 रुपये, और जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो ये हमारा ज़ीरो हो जाना चाहिए। ये हमारे माइनस के 30,000 यहाँ पे क्रेडिट हो गए, प्लस का 30 माइनस का 30, ये हमारा ज़ीरो हो गया। रॉ मटेरियल अकाउंट डेबिट हुआ था 30,000 से, यहाँ पर हमारा रॉ मटेरियल अकाउंट 30,000 से माइनस में, ये प्लस में था ये माइनस में था, रिटर्न कर रहे हैं तो हमारा डेबिट हो गया माइनस में। कॉस्ट ऑफ गुड परचेज अकाउंट वो भी 30,000 की थी और ये भी 30,000 का है। ठीक है, तो ये हो गया। और परचेजिंग अकाउंट जो था मेरा वो भी आपस में रिकनसाइल हो गया। ठीक है, तो ना तो जीआरएन के टाइम पे हमारा वेंडर क्रेडिट हुआ था और ना ही रिटर्न के टाइम पे हमारा वेंडर क्रेडिट हुआ। जब मटेरियल आया था तो जैसी जनरल एंट्री हमारी फाइनेंशियल्स की हिट हुई थी उसी का रिवर्सल एंट्री हमारा गुड रिटर्न पास कर देता है। यहाँ पर वेंडर का कोई लेना देना नहीं है। अब जब मैंने गुड रिटर्न का डॉक्यूमेंट बना लिया उसके बाद बाय द वे आपकी जीआरएन से आपने गुड रिटर्न कर दी, क्योंकि जीआरपीओ के अगेंस्ट में आपने एपी इनवॉइस क्रिएट नहीं की थी। और अगर जीआरपीओ के अगेंस्ट में आप एपी इनवॉइस क्रिएट कर देते हो तो फिर क्या होगा, आपको एपी क्रेडिट मेमो ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि एपी इनवॉइस के समय आपका वेंडर एक पर्टिकुलर अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर मटेरियल हम वापस कर रहे हैं तो उस टाइम पे रिटर्न के टाइम पे भी हमारा वेंडर डेबिट होना चाहिए, तभी जाकर के उसके फाइनेंशियल्स मैच होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस था कि जीआरपीओ अगर हुई है, जीआरपीओ के बाद सीधा आप मटेरियल वापस कर रहे हो तो आपको ये वाली प्रोसेस फॉलो करनी है, और अगर एपी इनवॉइस आपकी जनरेट हो गई है तो फिर आपको ये वाली प्रोसेस फॉलो करनी है। जीआरपीओ के अगेंस्ट में रिटर्न की प्रोसेस बता दी है, एपी क्रेडिट मेमो का प्रोसेस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।